सर आप नहीं दे रहे स्टेटमेंट तो पुतिन को लेकर अगर ऑफिस बोर्ड क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जनरली इस सरकार की पॉलिसी है, नॉर्मली ट्रेडिशन होता है कि एलओपी के साथ जो भी बाहर से आते हैं उनकी मीटिंग होती है। ये वाजपेयी जी के टाइम होता था, मनमोहन सिंह जी के टाइम होता था, ये ट्रेडिशन रहा है। बट आजकल क्या होता है कि जो फॉरेन डिग्नेटरीज आते हैं या जब मैं कहीं बाहर जाता हूं तो सरकार उनको सजेस्ट करती है कि एलओपी से नहीं मिलना चाहिए। तो ये इनकी पॉलिसी है, ये हर बार करते हैं। जब मैं बाहर जाता हूं ये करते हैं, जब लोग यहां आते हैं मैं करता हूं। हमें मैसेज मिलता है कि हमें बताया गया है कि सरकार हमसे कहती है कि आपसे नहीं मिलना है। थैंक यू। बड़ा रिलेशन रहा है रशिया के साथ है रिलेशन देखिए, रिलेशन तो सबके साथ है। जो एलओपी एक दूसरा पर्सपेक्टिव देता है। हिंदुस्तान को हम भी रिप्रेजेंट करते हैं, हाँ? सिर्फ सरकार नहीं रिप्रेजेंट करती है। तो सरकार नहीं चाहती कि ऑपोजिशन के लोग बाहर के लोगों से मिले। ये ट्रेडिशन है। एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए। ये ट्रेडिशन है, ये नॉर्म है, बट मोदी जी इस नॉर्म को फॉलो नहीं करते हैं। फॉरेन मिनिस्ट्री इस नॉर्म को फॉलो नहीं करती है। थैंक यू। नहीं चाहते सर आप? इनसिक्योरिटी है। ये प्रोटोकॉल होता है। कोई भी विजिटिंग डिग्नेटरी एलओपी से मिलते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं तो मिलते हैं। तो इस प्रोटोकॉल का रिवर्सल मतलब इस सरकार की जो जनरल जो जितनी भी नीतियां हैं वो इसी आधार पर है। वो सब खुद घेरना चाहते हैं, कोई और आवाज को उठने ही नहीं देना चाहते, किसी और का कुछ पक्ष सुनना ही नहीं चाहते, और जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको भी तोड़ रहे हैं। तो एक लोकतंत्र का प्रोटोकॉल होता है, उसको निभाना चाहिए। भगवान जाने किस बात का डर। मैं तो ये प्रदूषण पर चर्चा करने में क्या डर है? कर लीजिए, सुन लीजिए, कुछ तो फिर हल निकलेगा। इसी तरह से तो हल निकलेगा। लोकतंत्र में हर जने को अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए और चर्चा होनी चाहिए और फिर एक्शन लेना चाहिए। तो यहाँ तो कोई चर्चा होनी ही नहीं है। भारत की बहुत इनसिक्योर है और उसका एक ये रिफ्लेक्शन है कि अगर एलओपी को मतलब इतने सालों से जब भी कोई डिग्नेटरी आते हैं तो एलओपी से मिलते हैं, ये प्रोटोकॉल है। तो इस प्रोटोकॉल को तोड़ने का और इसका रिवर्सल करने का क्या फायदा है? मतलब ये इनसिक्योरिटी ही हो सकती है और क्या हो सकती है? उनका कहना है कि सरकार एलओपी को एंगेज नहीं करती है और जो फॉरेन डिग्नेटरीज आते हैं उनके साथ मिलने नहीं देती है, ना ही कोई मुलाकात फिक्स करती है, प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करती है सरकार। देखिए, उस विषय पे मुझे पता नहीं, मेरे ख्याल में एक लोकतंत्र में अच्छा होगा कि जो भी आते हैं हमारे देश को कि सबसे मिल ले, लेकिन मैं इसके बारे में डिटेल्स नहीं जानता हूं। जो राहुल जी कहा आप उन्हें ही कोट कीजिएगा। मैं सिर्फ ये कहूंगा, आई थिंक दिस इज एन इम्पोर्टेंट विजिट। आई थिंक फॉर आवर कंट्री there is no doubt that there are very important bilateral relationships to be maintained with Russia, with China, with America, and we cannot accept a proposition that says that any one relationship has to be determined by the nature of another relationship. We should have the sovereign autonomy to actually decide the terms of our own engagement with each country, and it's in that spirit, I believe, that we have maintained good relations with Russia, with America, and with China. At different times there are different emphases. But I would say that my understanding is a lot of talks have already taken place at the expert level to work out some possible agreements that might be signed when President Putin is here. And that would be very valuable for us. I mean, we have a lot of issues, after all, with Russia. We've been a major importer of oil and gas from there, but that is coming down. But that's not the only element of our relationship. There are a number of other contributions. Defense cooperation has been very important. We already saw the utility of the S-400 air defense system during the Operation Sindoor. There's now discussion of more S-400, maybe S-500. I don't know what's going to happen. I'm not privy to these conversations. But there is obviously defense thing. There's some talk about possibility of mobility agreement for our workers. We don't want situations where our people go for one thing and end up being press ganged into the army. There should be some formal agreement about how these things happen. So I think there's no doubt that there is a lot to be discussed, and I'm convinced that our Prime Minister and President Putin will have very good conversations. So let's see what comes out. But do you think that government should respond to the claim made by the leader of opposition, Rahul Gandhi, that he is being not allowed? That's
It's above my pay grade. I think it's an important issue in a democracy. We should welcome dialogue with everybody, but that is, as I said, not frankly for me to say. I think the LOP has made his point, and I think the government should respond. Sir, some of the European ambassadors have also written a article in many of the newspapers suggesting that India should also try to put pressure on Putin also. So what do you have to say on that? Well, as you know, you've seen a response from the Russian ambassador as well. I don't think we can get into a tu-tu-meh-meh between ambassadors on our soil. All I will say is that from India's point of view, we have always stood for peace in any conflict, whether it's Ukraine, whether it's Gaza, whatever it may be. We are a country that has, by and large, advocated peaceful resolution of disputes rather than military. And I think certainly to the extent that we can contribute towards peace, I'm sure that the instinct of our country is going to be to do that.